स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ गौनिका अरोड़ा। उमेश पाल हत्याकांड में योगी की पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन दिल्ली के पास है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, बरेली और नोएडा, गाजियाबाद में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अतीक के गुर्गों पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। माफिया का मिट्टी में मिलाने के योगी के प्रण का साइड इफेक्ट प्रदेश के दूसरे बाहुबलियों पर भी दिखने लगा है। यूपी पुलिस ने 62 माफिया की पहचान कर ली है। इसमें ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और दलित भी हैं। योगी शासन में माफियाओं की करीब 3000 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। सबसे ज्यादा कार्रवाई अतीक और उसके गुर्गों पर हुई है। अतीक और उसके गुर्गों की करीब 1100 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की गई है। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों की करीब 500 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। गाजीपुर से गाजियाबाद तक कहां कहां बुलडोजर चल चुका है और कहां पहुंचने वाला है, यह रिपोर्ट देखिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बुलडोजर तब तक चलेगा जब तक क्रिमिनल नहीं डरेगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल की हत्या के बाद योगी ने जो कह दिया है वो कर दिया है। बुलडोजर ऑन है। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक बुलडोजर गरज रहा है। अब वो चाहे अतीक का फाइनेंसर हो, हथियार सप्लायर हो और उसका शूटर हो, हर किसी पर योगी की पुलिस सख्त है, माफिया पस्त है और एक्शन जबरदस्त है। प्रयागराज और कौशाम्बी ये वो इलाका है जहां अतीक अहमद की कभी तूती बोलती थी, लेकिन योगी राज में अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद तो अतीक और उसके गुर्गों पर कहर बरपा रहा है। माफियाओं पर योगी का बुलडोजर बेखौफ होकर दौड़ रहा है। यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं। सवाल योगी सरकार से पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव जी को बुलडोजर की चलने की इतनी पीड़ा है, वो माफियाओं पर, अपराधियों पर जब उनके मकानों को जमींदोज होते हुए देखते हैं तो बहुत पीड़ा से भर जाते हैं और इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई पर लगातार आपत्ति व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी, आप अपनी इस पीड़ा का इलाज कहीं और ढूंढिए, क्योंकि ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। अपराधियों की संपत्तियों को नेस्तनाबूद करने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। यूपी में योगी सरकार के पहले और दूसरे दोनों कार्यकाल में माफियाओं पर नकेल लगाने के लिए प्रशासन सख्त है, जिसका नतीजा है कि 2017 में योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है, माफियाओं की शामत आ गई है। यूपी में अब तक माफियाओं की करीब 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई है या फिर उस पर बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसका लोगों में सबसे बड़ा पर्याय बना है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में 25 माफियाओं की शासन स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग होती है, जिसमें टॉप पर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी हैं। यूपी में जब से योगी सरकार बनी है, तब से माफिया अतीक अहमद के खौफ वाले साम्राज्य को लगातार चोट पहुंच रही है। अतीक अहमद और उसके गैंग के 135 सदस्यों की करीब 1168 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है या फिर बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है। अपने पहले कार्यकाल से ही योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू कर दिया था। योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ तो एक्शन ले ही रहे थे, साथ में उनकी जो अवैध कमाई है उस पर भी रोक लगाने का काम कर रहे थे। 2017 के पहले जो माफिया धड़ल्ले से ठेके पट्टे में शामिल होते, अवैध वसूली करते, उन पर योगी आदित्यनाथ ने नकेल कसी। नतीजा ये हुआ कि माफियाओं की आर्थिक कमर टूट गई और यूपी पुलिस ने ऐसे माफियाओं की करीब 1425 करोड़ की सालाना कमाई पर रोक लगा दी, जो ये माफिया अवैध तरीके से ठेके पट्टे लेकर कमाते थे। एक वक्त था यूपी में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का सिक्का चलता था।
पूर्वांचल में जहां मुख्तार की हनक थी, तो वहीं प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। जेल में बंद होने के बावजूद भी ये दोनों माफिया ठेका पट्टा रंगदारी करते थे। लेकिन यूपी में योगी राज में इन माफियाओं की सारी हनक, सारा रौब मिट्टी में मिल गया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार, उनके गैंग के 284 मेंबर्स की करीब 574 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है या फिर उसके ऊपर बुलडोजर चला है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद ही नहीं, बल्कि यूपी में कई ऐसे अपराधी माफिया हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर चला है। आजमगढ़ के रहने वाले ध्रुव नारायण सिंह उर्फ कुंटू सिंह की 20 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह की हत्या मामले में कुंटू सिंह को 10 साल की सजा भी हो चुकी है। मऊ के रमेश सिंह उर्फ काका और उसके 10 गुर्गों की 3 करोड़ 78 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई या फिर उस पर बुलडोजर चला। यूपी में माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। विपक्ष योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाता रहा है कि ये बुलडोजर जाति और धर्म देखकर चलाया जाता है। लेकिन अगर हम पुलिस के रिकॉर्ड्स देखें तो पुलिस के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बुलडोजर ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह के यहाँ भी चला है, जिसके खिलाफ 48 मुकदमे हैं, जो आजमगढ़ का बड़ा बदमाश है। साथ में अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही, जो अंबेडकर नगर का बदमाश है, उसके यहाँ भी बुलडोजर चला है। और रमेश सिंह उर्फ काका, जो मऊ का बदमाश है, उसकी भी अवैध संपत्ति पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। सरकार का साफ कहना है कि बुलडोजर जाति धर्म देखकर नहीं, अपराध देखकर चलाया जाता है। पूर्वांचल हो या फिर अवध, माफिया जहां भी हिमाकत करता है, योगी सरकार का बुलडोजर उसको मिट्टी में मिलाने पहुंच जाता है। अंबेडकर नगर के खान मुबारक और उसके 21 गुर्गों की 16 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग के 9 सदस्यों की 63 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। प्रयागराज के दिलीप मिश्रा और उसके 15 गुर्गों की 32 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला या कुर्क की गई। योगी का बुलडोजर माफियाओं के पीछे पड़ा है। एक एक की पहचान हो रही है, निशानदेही हो रही है, फिर प्रशासन के साथ बुलडोजर अपने काम में लग जाता है। अवैध इमारतों को जमींदोज कर देता है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक छोटे बड़े माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के अनिल दुजाना और उसके 39 गैंग मेंबर की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। बागपत के अजीत हप्पू और उसके 13 गैंग मेंबर की करीब 13 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर बुलडोजर चला। प्रयागराज के बच्चा पासी और उसके 14 गुर्गों की 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक जब्त की गई। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 62 माफियाओं की पहचान की है, जिन पर लगातार एक्शन भी हो रहा है। माफिया चाहे अगड़ा हो या फिर पिछड़ा, हिंदू हो या फिर मुसलमान, योगी सरकार का बुलडोजर सब पर बराबर गरज रहा है। मेरठ के बदन सिंह बद्दो की 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति या तो कुर्क हो चुकी है या बुलडोजर चल चुका है। यूपी को माफिया विहीन किया जा रहा है। बड़ा अपराधी हो या फिर छोटा गुंडा, यूपी पुलिस किसी को भी नहीं बख्श रही है। सबका हिसाब हो रहा है। यूपी पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक यूपी में माफियाओं की निशानदेही की थी। उत्तर प्रदेश में आपराधिक माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, गौ तस्कर माफिया की कैटेगरी सहित यूपी में कुल 3487 माफियाओं को चिन्हित किया था। कुछ जेल में है तो कुछ बेल पर है, लेकिन यूपी पुलिस की नजर सभी पर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश को सीएम योगी क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं। बहुत हद तक वो इसमें कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। लिहाजा वो यूपी पुलिस को मॉडर्न बना रहे हैं, जिससे यूपी पुलिस अपराधियों से एक कदम आगे रहे। जल्द ही यूपी पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरा और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी। प्रदेश के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम स्थापित की जाएगी। क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप की मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ में शुरुआत हो चुकी है। जल्द अन्य जिलों में भी शुरुआत होगी। यूपी पुलिस के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क है। तकनीक का इस्तेमाल करके यूपी हेल्पलाइन नंबर 112 के रिस्पांस टाइम को करीब 9 मिनट किया गया है। से सूबे में योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज हुए हैं, तब से लगातार कोशिश की जा रही है कि यूपी पुलिस की इमेज पूरी तरीके से बदली नजर आए। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए सबसे ज्यादा रास्ते खुलते हैं। वो उद्योग जो उत्तर प्रदेश से पहले बाहर जा रहे थे वो अब उत्तर प्रदेश में वापस आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि पुलिस को न सिर्फ हाईटेक किया जाए बल्कि उनके जो बजट है उसमें भी वृद्धि की जाए। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए योगी सरकार ने अपना खजाना पूरी तरीके से खोल दिया है। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसका ग्राउंड पर असर भी हो रहा है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2021 में देश भर में हुई हिंसा पर रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में साल 2021 में 378 सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 100 घटना झारखंड में हुई थी। 77 फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सांप्रदायिक हिंसा के साथ महाराष्ट्र नंबर 2 पर था। बिहार में 51 हिंसा हुई थी, हरियाणा में 40, राजस्थान में 22, मध्य प्रदेश में भी 22। वहीं यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की केवल 1 घटना हुई थी। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था अच्छी होती जा रही है। 2017 के बाद से दंगे, लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराधों में भारी कमी आई है। अच्छी कानून व्यवस्था की वजह से प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। हाल में हुए इन्वेस्टर्स समिट में करीब 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में ही नहीं बल्कि महिला अपराध के मामले में भी यूपी में 6.2% की गिरावट हुई है। महिला अपराध के मामले में असम नंबर 1 पर है तो वहीं राजधानी दिल्ली नंबर 2 पर है। मतलब 2017 में जिस संकल्प के साथ सीएम योगी ने यूपी की सत्ता संभाली थी उसे वो मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी का हर मॉडल नजीर बन रहा है। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल को तो कई राज्यों ने अडॉप्ट भी कर लिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।